वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हल षष्ठी छठ को हल छठ या फिर लल्ही छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए करती हैं। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय एक ग्वालन थी। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, परंतु उसके घर में बहुत सारा दूध और दही पड़ा था। इसलिए वह सोच रही थी कि क्यों न पास के गांव में जाकर इसे बेच दिया जाए। इसीलिए वह इस दूध दही को लेकर पास के गांव में बेचने चली गई, परंतु रास्ते में उसे बहुत ही ज़्यादा प्रसव की पीड़ा होने लगी, जिसके कारण वह एक झाड़ियों में जाकर एक बच्चे को जन्म दी और उसके पश्चात वापस से दूध और दही के घड़े को उठाकर गांव में बेचने चली गई। इस दिन षष्ठी छठ का दिन था, अर्थात लल्ही छठ का दिन था। वह सभी गांव वालों को भैंस और गाय के मिश्रित दूध और दही को केवल भैंस का दूध और दही बोलकर बेच दी। और इधर जहां पर उस ग्वालन ने अपने नवजात बालक को सुलाया था, पास ही में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और अचानक उसके बैल भड़क गए और हल जाकर उस बालक के पेट में लग गया, जिसके कारण उस बालक की मृत्यु हो गई। यह देखकर किसान को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, परंतु किसान ने उस बालक के पेट को कैसे भी करके सील दिया और वहाँ से चला गया। जब ग्वालन अपना दूध दही बेचकर अपने बालक के पास आई तो उसने देखा कि उसका बालक मर चुका था। यह देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वह सोचने लगी कि उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध और दही को केवल भैंस का दूध बोलकर गांव वालों को बेच दिया, जिसके कारण उसे यह सज़ा मिली कि उसका पुत्र मर गया। यह देखकर वह अफसोस करने लगी और वापस से गांव वालों के पास गई और उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध और दही को केवल भैंस का दूध और दही बोलकर बेच दिया है। ग्वालन की ईमानदारी को देखकर गांव वाले उसे माफ़ कर दिए और बाद में जैसे ही ग्वालन वापस से अपने बालक के पास आई तो वह देखी कि उसका बालक जिंदा हो गया था। यह देखकर उसने भगवान को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद किया और उसने सोचा कि भगवान उसकी सच्चाई के कारण उस पर खुश हो गए हैं और उसके पश्चात उसने निर्णय किया कि वह कभी भी इस प्रकार का झूठ नहीं बोलेगी। इस व्रत के नियम। नंबर 1, यह व्रत करने वाली स्त्रियां सुबह उठकर महुए का दातुन करती हैं। नंबर 2, इस दिन स्त्रियां नीराजल व्रत रखती हैं। नंबर 3, इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां हल से जोते गए किसी भी प्रकार के सब्जियों का सेवन नहीं करती हैं। नंबर 4, इस दिन बलराम जी, हल और लल्ही माता का पूजा किया जाता है। नंबर 5, इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां महुए के पत्ते पर महुए और भैंस के दूध से बने दही को रखकर उसका सेवन करती हैं और इस प्रकार से अपने व्रत को पूरा करती हैं।